व्यापार हमारे समाज में एक ऐसा क्षेत्र है जो ना सिर्फ लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करता है, रोजगार देता भी है और कहीं ना कहीं समाज के विकास के लिए एक बेहद ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। लेकिन आज के दौर में देखा जाए, इस कोरोना काल के दौर में अगर सबसे ज्यादा किसी को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है तो वो है व्यापारी वर्ग। और ऐसे में भारतीय औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं माननीय केशरी जी। उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे वो उद्योग के क्षेत्र में और भी ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान इनके संगठन की तरफ से कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है केसरी जी आपका हमारे चैनल पर। और मेरा पहला सवाल यही होगा कि इस कोरोना काल के दौरान में व्यापारी वर्ग का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में इस नुकसान की भरपाई किस प्रकार व्यापारी वर्ग कर सकते हैं और इसमें आपकी कैसी सहायता होगी? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम भारत देश के सभी व्यापारी भाइयों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज जो हमारे व्यापारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, जो कोरोना काल का समय चला था, हमारे व्यापारी कहीं न कहीं सहयोग प्रदान करते थे, लेकिन इस समय आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं। तो मैं पूरे भारत देश में दौरा करके उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जिनको हकीकत में ज़रूरत है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हर एक लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं और हकीकत में कर भी रहे हैं, लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें बैंक अधिकारियों द्वारा और चाहे विभाग के अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं त्रुटियां आ रही हैं। तो उसमें भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन पूरी तत्परता के साथ नीचे के लोगों तक कैसे रोजगार उपलब्ध हो पाए और उस रोजगार में जितने भी भ्रष्टाचार में, जैसे सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, फूड है एवं तमाम तरह के ऐसे विभाग लगते हैं कि अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं शोषण किया जाता है। तो भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारी उन शोषण को मुक्त कराते हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल व्यवस्था की बात है, तो हम लोग विभाग से मिलकर, बैंक अधिकारियों से मिलकर के उन लोगों तक रोजगार उपलब्ध कराने का हम लोग पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। जी, कहीं ना कहीं आजकल के दौर में अगर देखा जाए, समाज में खास करके व्यापारी वर्ग अपराध के ज़्यादा निशाने पर रहते हैं। गोलीबारी की आम हत्याएं, इस तरह के मामले सामने आते हैं व्यापारी वर्ग से। इसमें क्या सहायता हो सकती है? किस प्रकार व्यापारियों को बचाया जा सकता है? इसको लेकर आपके संगठन की क्या पहल होगी? देखिए, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन इस पे बहुत बड़ा पहल की है कि हर बाजार स्तर पे भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन का एक उड़ाकार दल की टीम बनी हुई है, जो कि युवा वर्ग उसमें है। हम लोग किसी पे अन्याय नहीं करते, लेकिन अब मानना है कि हम लोगों पर अत्याचार होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारी वर्ग अपना योगदान करते हैं। अगर हमारे मान सम्मान और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है, तो हम लोग ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करने की जिम्मेदारी निभा सकें। जी जी, जिस तरीके से इस कोरोना काल में व्यापारी वर्ग काफ़ी ज़्यादा उनके द्वारा नुकसान झेला गया, और खासकर बिहार की बात करें तो युवाओं में बेरोज़गारी चरम पर है, और ऐसे में जाहिर सी बात है इस तरह के संगठन होंगे तो उन्हें मदद मिलेगी। तो युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे आप रोज़गार के लिए? देखिए, युवाओं के लिए जब से ये कोरोना का संकट चला था, हर लोगों ने सिर्फ बातें करते थे, लेकिन रंजीत केसरी पूरे देश में एक एक बाजारों तक, एक एक मोहल्लों तक पहुंचने का काम किया। आज मैं बिहार प्रदेश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों के पास अगर कोई भी व्यवस्था नहीं है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, तो हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार का ये मनसा है कि उनको वहाँ तक मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। उसमें भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन उनका ये मदद करेगा कि कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि हमारे पास अगर लोन लेना है तो अगर ज़मीन की गारंटी चाहिए तभी हो सकता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं माइनस हो जाते हैं। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आप लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, तब भी आप आगे आएँ। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन बिना गारंटी का
लोन दिलवाने का काम करेगा और जब उनको रोजगार मिल जाएगी वो अपने आप में ताकतवर हो जाएंगे तो हर लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं व्यापारियों में रिस्क को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बिजनेस की शुरुआत तो हम करेंगे लेकिन एक रिस्क फैक्टर बड़ा होता है, ये डर उनके मन में होता है। इससे कैसे वो बढ़ सकते? देखिए, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन एक राष्ट्रीय संस्था है। इसमें हमारे हर स्तर के व्यवसायी समाहित हैं। तो अगर वो लोन नहीं लेना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन से जुड़ें और भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन की जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहता वहाँ के व्यापारियों से मैं उनका सामंजस्य बना करके गारंटी मैं लूँगा, उनसे मैं माल दिलवाऊँगा और वो अपने बाज़ार में माल को बेचें, उनको बाजार में बेचें और अपना जो है जीविका पार्जन करें। तो ये तो युवाओं की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की अगर बात करें तो महिला व्यापार करने से पहले एक ना एक बार ज़रूर सोचती है और ख़ास करके दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं की पहल देखने को मिल रही है, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा ये प्रतिशत कम मैं कहूँगी। और इसके अलावा जिस तरीके से अधिकारियों की हम बात करें तो अधिकारियों के द्वारा शोषण भी किया जाता है। कई दफ़े ऐसा होता है कि बिना गलती के भी उनकी तरफ से फ़ाइन वसूली, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, कई सारी खबरें इस तरह की सामने आती है। इसको लेकर संगठन की तरफ से क्या तैयारी है? महिलाओं को लेकर, अधिकारियों के शोषण को लेकर इस पर क्या कहना है? देखिए, इस देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं का विशेष योगदान है, क्योंकि कोई घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, तो भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन महिलाओं से अपील करना चाहता है। क्योंकि कोई भी महिला रोजगार करना चाहती है तो तमाम तरह की अटकनें सामने आ जाती हैं। मैं कहना चाहता हूँ भारत देश के समस्त महिलाओं को, खास तौर से मैं बिहार प्रदेश में हूँ, मैं बिहार प्रदेश के एक एक महिलाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग रोजगार के लिए आप आगे आएं और भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन आपके साथ कंधों से कंधा मिला के चलेगा। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और ख़ास जहां तक अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की बात हो रही है, देखिए सरकार तो बहुत अच्छी काम कर रही है, क्योंकि ऊपर से जो भी गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है, लेकिन नीचे से कहीं न कहीं बाबू हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे नीचे स्तर के अधिकारी हों, वो कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी फाटे ना बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। हम व्यापारी हैं, व्यापारी के बेटे हैं, इसलिए मुझे पता है कि अगर हम लोग पूरे भारत के व्यवसायी लोग हम लोग एकजुट हो गए हैं और मैं सबकी मदद कर रहा हूं, तो आप लोग भी सही हो जाएं। मैं जो अच्छे रैंक के अधिकारी हैं, जो अच्छे विचार के अधिकारी हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अब नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे देश का जो मुखिया है वो बिल्कुल ईमानदार है। आप भी ईमानदार बन के रहिए, अन्यथा एक न एक दिन आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी तरीके से भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि रणजीत केशरी जी हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कैसे ये संगठन व्यापारी वर्ग के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हर वो कोशिश, हर वो जोर आजमाइश इनकी तरफ से की जाएगी कि किसी भी तरीके से व्यापारी वर्ग को किसी भी तरह की परेशानियों से ना जूझना पड़े, चाहे हम अपराध की बात करें या लोन की बात करें या फिर महिलाओं की ही क्यों ना बात कर लें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाएं अन्य क्षेत्रों में तो अपनी किस्मत आजमाती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार में कदम रखने से पहले थोड़ा सोचती है। लेकिन इनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जा सके और उन्हें व्यापार की ओर आकर्षित किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।